गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th टॉपिक वही कल का रैशनलाइजेशन लेक्चर 2 है। आज दूसरा दिन है। कल हमने रैशनलाइजेशन पर चर्चा की थी आपसे और बताया था कि रैशनलाइजेशन किसका होता है, इर्रेशनल का। कल बात हुई थी प्रीवियस वीडियो में, सारा इंट्रोडक्शन क्लियर है कि हम इर्रेशनल को रैशनल में कन्वर्ट जब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन करते हैं। इर्रेशनल को किस में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल में। तो इर्रेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था कि हमारा जो इर्रेशनल है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो मोनोमियल हो सकता है और दूसरा बाइनोमियल हो सकता है। मोनोमियल जब होगा तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इस पर चर्चा कल के वीडियो में हो चुकी है। आज का वीडियो जो है वो बाइनोमियल के लिए है। मींस हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारा इर्रेशनल नंबर अगर बाइनोमियल फॉर्म में होगा तो उसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, बाइनोमियल मींस आप समझते हैं कि a प्लस बी का फॉर्म होगा या फिर a माइनस बी का फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस ही हमारे टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी हमारे बाइनोमियल फॉर्म में होंगे। और यहां पर इसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए पहले समझ लेना होगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। इस बाइनोमियल के इन फॉर्म्स को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी एंड a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी। तो इनका प्रोडक्ट यानी आइडेंटिटी की बात आपसे कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम जब यूज करेंगे तो हमारा जो इरेशनल होगा वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्यों हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी को गौर से देखिए। यहां पर जो प्रोडक्ट आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहां पर दो ही टर्म है और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर में है। किसी भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो प्योर रैशनल में आएगा। तो आइए अब हम एग्जांपल के जरिए इसको फटाफट समझते हैं। तो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी बाइनोमियल होगा तो हम क्या करेंगे, कल बताया था कि मोनोमियल के केस में अगर √3 है तो √3 को रैशनल बनाने के लिए √3 से ही मल्टीप्लाई करते हो। यानी मोनोमियल के केस में जो इरेशनल क्वांटिटी होती है उसको उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आज क्या है कि अगर हमारा इरेशनल बाइनोमियल है तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट को लिखना या समझना बहुत आसान है। a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी एंड a माइनस बी का कॉन्जुगेट, यानी मिड का साइन चेंज कर दो तो वो आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी प्रोसेस क्लियर हुआ कि क्या करना है। इर्रेशनल को जबकि बाइनोमियल होगा तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको बता रही है कि रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए फटाक से इसका एग्जांपल देखते हैं। आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से जब होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पे ध्यान देना है आपको। हेयर a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे 1/2 माइनस √3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर। देखिए, कल के क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारा डिनोमिनेटर था वो मोनोमियल था और हम उसको रैशनल में कन्वर्ट कर रहे थे। आज भी वही काम करना है, लेकिन आज फॉर्म चेंज हुआ है, आज बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल के केस में क्या समझाया कि जो भी आपको बाइनोमियल इर्रेशनल दिखाई पड़ रहा है, हमें अगर डिनोमिनेटर को या किसी भी प्लेस पर होगा इसको रैशनलाइज करना है तो हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट कौन होगा, 2 प्लस √3 होगा। केवल मिड साइन को चेंज कर देना है। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वांटिटी है, उसमें क्या कहा गया है, रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो जो लिखा है वैसे ही लिख दिया हमने, 2 माइनस √3। अब क्या कहा कि मल्टीप्लाई करना। देखो, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, मिड साइन माइनस है तो चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। लेकिन मैथ्स का फंडा क्या है, जिस भी क्वांटिटी से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी क्वांटिटी से आपको न्यूमिनेटर में भी करना होगा। कारण क्या है, वैल्यू ना चेंज हो। फॉर्म चेंज करने का अधिकार है, वैल्यू चेंज करने का अधिकार नहीं है। तो ये देखिए, 2 प्लस √3 से आपने ऊपर भी यानी न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। फैसला यानी डिसीजन तो नीचे से होगा,
कि किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों में करना है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया तो एज इट इज वही आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब नीचे देखो ये कांजुगेट हैं, आइडेंटिटी आपके सामने है a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब दो कांजुगेट होंगे और उनका मल्टीप्लाई करोगे मींस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a का रोल काउंट कर रहा है 2 और b का रोल काउंट कर रहा है रूट 3। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई, रिजल्ट आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का परिणाम रिजल्ट ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब पहला पार्ट जो कि 2 है, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। मैंने क्या समझाया था, किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का किसी भी स्क्वायर रूट यानी रूट a का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, केवल a आएगा। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, ये देखिए 2 प्लस रूट 3 हमारा ये न्यूमिनेटर और नीचे क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया ओनली 2 प्लस रूट 3। ये देखिए क्योंकि नीचे 1 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में 1 को लिखने का कोई भी रोल नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपने क्वेश्चन को देखा 1/2 माइनस रूट 3, कुछ भी हो कैसा भी हो, बस हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हमारा रेशनल नंबर बाइनोमियल फॉर्म में होगा तो हम उसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मात्र एक तरीका सिंपल सा यही है, समझ गए अगर आप, कि अगर बाइनोमियल फॉर्म में इरेशनल क्वांटिटी है तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए उसको उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेशनल में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर किसको रेशनल में कन्वर्ट किया गया, डिनोमिनेटर को, जो कि क्या था, इरेशनल था। कौन से फॉर्म में था, बाइनोमियल फॉर्म में था। एक क्वेश्चन और, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। बाकी आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं फॉर प्रैक्टिस, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और क्लियर नहीं होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए अब कहा गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन यहां पर कुछ भी कह सकता है क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, दोनों ही इरेशनल है, दोनों ही बाइनोमियल फॉर्म में। देखिए मैक्सिमम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको बहरहाल न्यूमिनेटर को कहा जाएगा तो आप न्यूमिनेटर का भी रेशनलाइजेशन करोगे। क्वेश्चन को रीड करना होगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर। देखिए यहां पर भी हम किसको रेशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा गया है, कैसा है, मैंने क्या कहा है, फॉर्म देखना। फॉर्म बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं दो टर्म है ना। और अगर ये बाइनोमियल है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो क्या तरीका है, क्या वर्किंग रूल है, कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए तो पहले जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको आप फटाक से लिख डालिए, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। अब डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर से फैसला होगा कि मल्टीप्लाई कहां किससे करना है। तो डिनोमिनेटर का कांजुगेट लिखो। डिनोमिनेटर का कांजुगेट क्या हो जाएगा, केवल हम मिड साइन को चेंज कर देंगे तो 4 प्लस रूट 3 हो गया। लेकिन जिस क्वांटिटी से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया वही क्वांटिटी आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए 4 प्लस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ध्यान देना, डिसीजन या फैसला डिनोमिनेटर से हो रहा है जिसको हम रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिसीजन यहां से हो रहा है किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों प्लेस पर करेंगे। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी क्या हो गया, होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर मींस होल स्क्वायर ऑफ 4 प्लस रूट 3, और नीचे कांजुगेट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ये देखो आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का रोल 4 कर रहा है, b का रोल स्क्वायर रूट 3 कर रहा है। कितना आसान है, समझ गए। तो ये देखिए 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है। जैसा कि यहां देख पा रहे हैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बच्चों होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, कहते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें, सब सिचुएशन बयां कर देती है कि क्या करना है। ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल का स्क्वायर लगा है तो जाहिर सी बात है बाइनोमियल के होल स्क्वायर को आपको ध्यान करना होगा, याद करना होगा। तो बीच में प्लस लगा हुआ है तो बाइनोमियल का केस क्या होता है, x प्लस वाई। ये देखिए x प्लस वाई लिख दिया और होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कैसे, इसकी याद क्यों आई, क्योंकि यही तो इसका फॉर्म है, दो क्वांटिटीज प्लस के फॉर्म में है और बाइनोमियल है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई का एक्सपेंशन हम सभी जानते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे यहां पर।
और नीचे तो कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए a का मतलब 4, b का मतलब √3, देखिए सॉरी x एंड y यहां पर लिख रहा है वेरिएबल के फॉर्म में, तो x मींस फर्स्ट, y मींस सेकंड। तो ये देखिए x² प्लस y² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ये देखिए देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड दो पार्ट हैं। और नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में होल अपॉन, तो बताओ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो अंदर दिख रहा है वही आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर √5 होगा, √10 का स्क्वायर 10 होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां देखिए इसको 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ना। आगे 2 4 जा 8 √3, ये देखो 8 √3 एंड होल अपॉन, तो होल अपॉन क्या हो गया है 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मींस अब देखिए 16 और 3 को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 19 प्लस 8 √3 अपॉन होल अपॉन 13। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। क्यों हो गया आंसर, क्योंकि सारे सिंप्लीफिकेशन हो चुके हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये था 4 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √3, इसमें क्या कहा गया था, रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो। तरीका क्या था, तरीका ये था बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल सो वी मल्टीप्लाई इट्स कॉन्जुगेट, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, और जो जिस भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे उससे दोनों में करोगे, मतलब डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। उसके बाद आप समझ रहे हैं गेम क्या हुआ है, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर का एक्सपेंशन किया, और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, तो कॉन्जुगेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a² माइनस b²। सिंप्लीफिकेशन की बातें हैं ये तो, कि किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो रहा है, होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो गया है। तो आज आपका रेशनलाइजेशन दोनों तरीके से खत्म हो गया। मोनोमियल के केस में क्या करना था कल के वीडियो में बताया, लेक्चर 1 में बताया, आज का लेक्चर 2 था। बाइनोमियल के केस में क्या करना था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर डिपेंड ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज केवल वर्किंग रूल पर चर्चा करनी थी। तो बाइनोमियल का केस यहीं पर खत्म होता है। बाइनोमियल में इर्रेशनल को अगर रेशनल में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।